आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो कोई झूठा दिलासा नहीं देती। ये नहीं कहती कि आपका डर पूरी तरह से मतलब गायब हो जाएगा, नहीं, बल्कि ये कहती है कि डर तो रहेगा और हमें उसके साथ ही आगे बढ़ना सीखना होगा। बिल्कुल। किताब है सुज़ैन जेफर्स की फील द फियर एंड डू इट एनीवे। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर डर हमारी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है, जो कि है, तो क्या उससे छुटकारा पाए बिना आगे बढ़ना मुमकिन भी है? और यहीं पर इस किताब का सबसे दिलचस्प और शायद थोड़ा अलग नजरिया सामने आता है। अच्छा, ये किताब डर को कोई दुश्मन नहीं मानती जिसे हमें मतलब कुचलकर आगे बढ़ना है। ये डर को एक साथी की तरह देखती है, एक सिग्नल की तरह। तो आज की हमारी बातचीत इस बारे में नहीं है कि डर को कैसे खत्म किया जाए, बल्कि ये समझने की है कि डर की मौजूदगी के बावजूद उसके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे कैसे बढ़ा जाए। चलिए इसी बात का थोड़ा और खोलते हैं। हमारे स्रोतों में कुछ बहुत ही आम से डरों का जिक्र है जिनसे हम सब कभी न कभी तो टकराते ही हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे पब्लिक में बोलने का डर, नौकरी बदलने का डर, या सिर्फ इस बात का डर कि लोग क्या सोचेंगे। हाँ, ये तो सबसे बड़ा डर है। ये लिस्ट तो खैर बहुत लंबी हो सकती है। और यहीं पर किताब का जो सबसे बुनियादी तर्क है वो आता है। क्या है वो? वो कहती है कि समस्या डर नहीं है, समस्या ये है कि हम डर को संभालते कैसे हैं। अच्छा, मतलब डर का होना प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, डर के आगे घुटने टेक देना प्रॉब्लम है। लेकिन क्या ये कहना थोड़ा ज्यादा आसान नहीं है? कई लोगों के लिए डर सिर्फ एक एहसास नहीं होता, वो पूरी तरह पंगु बना देता है, शरीर को, दिमाग को जाम कर देता है। वो सिर्फ एक सिग्नल जैसा महसूस नहीं होता। आपने बहुत जरूरी बात उठाई है। देखिए, किताब ये नहीं कहती कि डर को नजरअंदाज करो। वो कहती है कि डर के मायने को बदलो। सोचिए, डर हमें कब महसूस होता है? जब हम कुछ नया करने जा रहे हो। एग्जैक्टली। जब हम कुछ नया करने जा रहे होते हैं, कुछ ऐसा जिसमें थोड़ी अनिश्चितता हो और जो हमारे लिए मायने रखता हो। सही है। तो असल में डर इस बात का संकेत है कि आप अपनी जानी पहचानी सुरक्षित दुनिया यानी अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रख रहे हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का ग्रोथ सिग्नल हुआ कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको बड़ा बनाएगा। बिल्कुल। जो इंसान जिंदगी में बहुत आगे बढ़ता है और जो इंसान जहां है वहीं रुक जाता है, डर दोनों को महसूस होता है। दोनों को? हाँ, दोनों को। फर्क सिर्फ इतना है कि एक उस सिग्नल को खतरे की घंटी मानकर पीछे हट जाता है और दूसरा उसे ग्रोथ का सिग्नल मानकर थोड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ जाता है। डर कमजोरी नहीं, ये जिंदा होने का सबूत है। और इसी बात से जुड़ी किताब की सबसे सीधी और शायद थोड़ी चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। हाँ, लेखिका साफ कहती हैं कि डर कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं होगा। बिल्कुल। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि हम सब तो यही उम्मीद करते हैं कि एक दिन हम निडर हो जाएंगे। और यही समाज की सबसे बड़ी गलत फहमियों में से एक है। हम एक ऐसे पल का इंतजार करते रहते हैं जो कभी नहीं आता। सही बात है। लोग सोचते हैं जब मेरा डर चला जाएगा तब मैं वो बिजनेस शुरू करूंगी, या जब मैं थोड़ा और कॉन्फिडेंट महसूस करूंगी तब मैं उस प्रमोशन के लिए बात करूंगी। हाँ, ये तो बहुत आम सोच है। हम हमेशा सही समय या सही फीलिंग का इंतजार करते हैं। अभी मूड नहीं है या अभी मैं तैयार नहीं हूँ। बिल्कुल। और किताब के मुताबिक ये एक अंतहीन इंतजार का जाल है। जाल? हाँ, एक ट्रैप। अगर हम डर के पूरी तरह जाने का इंतजार करेंगे तो हम कभी शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिंदगी ऐसे ही काम करती है। जैसे ही आप एक डर पर काबू पाकर आगे बढ़ते हैं, आपके सामने एक नई बड़ी चुनौती आ जाती है। और उसके साथ एक नया डर। ये एक गेम के अगले लेवल की तरह है। तो फिर इसका समाधान क्या है? अगर डर हमेशा रहेगा तो हम इस जाल से निकलें कैसे? इसका समाधान किताब के सबसे शक्तिशाली सूत्रों में से एक में छिपा है। लेखिका कहती है, आत्मविश्वास काम करने का इंतजार नहीं करता, आत्मविश्वास काम करने से पैदा होता है। एक मिनट, इसे दोबारा दोहराइए। आत्मविश्वास काम करने का इंतजार नहीं करता, बल्कि काम करने से पैदा होता है। इसे दूसरे शब्दों में कहूं तो डर के बाद एक्शन नहीं आता, एक्शन के बाद डर कमजोर पड़ता है। वाह, ये तो पूरी सोच को ही पलट देता है ना? हम सोचते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर हम काम करेंगे, लेकिन ये कह रहा है कि पहले काम करो, कॉन्फिडेंस अपने आप पीछे आएगा। बिल्कुल। आप सोचिए, कोई इंसान जिसे स्टेज पर जाने से डर लगता है जी, वो घर पर बैठकर कॉन्फिडेंस का इंतजार करता रहेगा तो वो कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर वो डरते डरते ही सही एक बार स्टेज पर जाके 2 लाइनें बोल दे,
तो अगली बार उसका डर थोड़ा सा कम हो जाएगा। उस छोटे से एक्शन ने उसके दिमाग को सबूत दिया कि तुम ये कर सकती हो, तुम मरी नहीं। एक्शन ही आत्मविश्वास का ईंधन है। चलिए इसी एक्शन लेने वाली बात को और गहराई से समझते हैं। एक्शन लेने में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो हमारे दिमाग में गूंजता एक सवाल होता है। कौन सा सवाल? अगर कुछ गलत हो गया तो, या अगर मैं फेल हो गया तो। ये सवाल ही हमें रोक देता है। हाँ, ये क्या होगा अगर वाला सवाल डर का सबसे बड़ा हथियार है। ये हमारे दिमाग में सबसे बुरे नतीजों की एक पूरी फिल्म चला देता है और हमें वहीं फ्रीज कर देता है। तो इस सवाल का जवाब क्या है? किताब इसके लिए एक बहुत ही सरल लेकिन हैरान करने वाला जवाब सुझाती है। अच्छा। जब भी दिमाग में ये सवाल आए, अगर कुछ गलत हो गया तो खुद को एक शांत और मजबूत जवाब देना है। तो मैं संभाल लूंगा। तो मैं संभाल लूंगी। हाँ, ये सुनने में बहुत छोटा सा वाक्य लगता है, लेकिन इसका दिमाग पर बहुत गहरा असर होता है। जब कोई इंसान ये मानना शुरू कर देता है कि चाहे नतीजा कुछ भी हो, अच्छा या बुरा, मैं हालात को संभाल सकती हूँ, तो डर अपनी सबसे बड़ी ताकत खो देता है। और वो ताकत क्या है? अनिश्चितता का डर। देखिए, हमें असल में फेल होने से उतना डर नहीं लगता जितना इस बात से लगता है कि फेल होने के बाद क्या होगा, हम उसे झेल पाएंगे या नहीं। सही है। लेकिन जब हम कहते हैं मैं संभाल लूंगी, तो हम उस अनिश्चितता को एक तरह से स्वीकार कर लेते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सब कुछ अच्छा ही होगा। हम ये कह रहे हैं कि चाहे जो भी हो, मेरे अंदर उससे निपटने की क्षमता है। हम अपना फोकस उस चीज से हटा रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, यानी नतीजा, और उस चीज पर ला रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में है, यानी हमारी प्रतिक्रिया। बिल्कुल सही। तो ये किसी तरह की झूठी पॉजिटिविटी नहीं है कि सब ठीक हो जाएगा। हाँ, पर मैं संभाल लूंगा कहना और सच में यह मानना, इन दोनों में बहुत फर्क है। ये भरोसा आता कहाँ से? बहुत अच्छा सवाल है। ये भरोसा रातों रात नहीं आता। ये एक मसल की तरह है जिसे धीरे धीरे बनाना पड़ता है। जैसे जिम में बनाते हैं? हाँ, बिल्कुल। आप पहले दिन जिम जाकर 100 किलो नहीं उठा सकती। आप छोटे वजन से शुरू करती हैं। उसी तरह ये भरोसा छोटी छोटी चीजों को संभालने से आता है। आज आपने एक मुश्किल बातचीत को संभाल लिया, कल आपने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन दे दी। हर बार जब आप डर के बावजूद कुछ करती हैं और उसे संभाल लेती हैं, तो ये संभाल लूंगा वाली मसल थोड़ी और मजबूत हो जाती है। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है कि ये संभाल लेने का भरोसा शायद तभी आता है जब हम दूसरों को या हालात को दोष देना बंद कर देते हैं, है ना? बिल्कुल। ये सीधे तौर पर जिम्मेदारी लेने वाले मुद्दे से जुड़ा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। किताब की एक बहुत मजबूत लाइन है, जब तक आप अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी नहीं लेती, डर आपका मालिक बना रहता है। जिम्मेदारी लेने का मतलब है बहाने बनाना बंद करना। हम अक्सर कहते हैं मैं ये कर लेती, लेकिन मेरे बॉस ने सपोर्ट नहीं किया, या मेरे पास सही मौका नहीं था। हाँ, ये सब अपनी ताकत किसी और के हाथ में देने जैसा है। बिल्कुल। तो जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो हम ये कहना बंद कर देते हैं, हम पावर वापस अपने हाथ में ले लेते हैं। हाँ, जब आप कहती हैं ये मेरी जिंदगी है, मेरे फैसले हैं और नतीजा जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी है, तो आप डर से कह रही होती हैं कि अब ड्राइवर सीट पर तुम नहीं, मैं हूं। जब आप कहती हैं जो होगा झेल लूंगी, तो आप असल में अपनी आजादी का ऐलान कर रही होती हैं। यही असली सशक्तिकरण है। और ये जिम्मेदारी लेने की बात सीधे तौर पर हमारे कंफर्ट जोन से जुड़ी हुई है। सही है। स्रोत बताते हैं कि डर का असल में एक ही मकसद है, हमें उसी पुरानी जानी पहचानी और सुरक्षित जगह पर कैद रखना। बिल्कुल। हमारा कंफर्ट जोन वो दायरा है जहाँ सब कुछ हमारे अनुमान के मुताबिक होता है, प्रिडिक्टेबल होता है। हाँ, प्रिडिक्टेबल। वहां कोई सरप्राइज नहीं होता, इसलिए डर भी कम लगता है। डर एक बॉडीगार्ड की तरह है जो हमें उस दायरे से बाहर नहीं जाने देना चाहता। लेकिन समस्या यह है कि विकास, तरक्की या कुछ भी नया सीखना उस दायरे के अंदर तो होता नहीं है। यही तो सबसे बड़ी सच्चाई है। सीखना और आगे बढ़ना हमेशा आराम के दायरे के बाहर ही होता है। हर बार जब कोई इंसान डर के बावजूद एक छोटा सा कदम उस दायरे से बाहर रखता है, तो उसका कंफर्ट जोन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। जो चीज कल तक डरावनी और नई लगती थी, वो आज थोड़ी जानी पहचानी लगने लगती है। धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से हम अपना दायरा फैलाते हैं, और यही ग्रोथ है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें तो कुछ मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहली और सबसे जरूरी बात तो यह है कि डर के जाने का इंतजार करना समय की बर्बादी है। हाँ, क्योंकि वो कहीं नहीं जाने वाला, वो हमारा परमानेंट साथी है। बिल्कुल। दूसरी बड़ी बात यह है
कि आत्मविश्वास का इंतजार मत करो, एक्शन लो। एक्शन लो। काम करने से ही आत्मविश्वास पैदा होता है, चाहे वो काम कितना ही छोटा क्यों ना हो। और तीसरी बात, अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर खुद बैठो। जब हम जिम्मेदारी लेते हैं और मैं संभाल लूंगा वाली सोच अपनाते हैं तो डर पीछे वाली सीट पर बैठने को मजबूर हो जाता है। आपने एकदम सही सारांश दिया। और इन सब के दिल में किताब का सबसे ताकतवर संदेश छुपा है। वो क्या है? वो कहता है, साहस का मतलब डर का न होना नहीं है, साहस का मतलब है डर के होते हुए भी आगे बढ़ना। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। हम अक्सर फिल्मों में ऐसे हीरो देखते हैं जिन्हें डर नहीं लगता। हाँ। लेकिन असल जिंदगी में शायद असली हीरो वो है जिसे डर तो बहुत लगता है, पर वो फिर भी वो काम करता है जो उसे करना चाहिए। बिल्कुल सही है। सच्चाई तो ये है कि कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी सफल क्यों ना हो, किसी नई चीज को शुरू करने से पहले कभी भी 100% तैयार या आत्मविश्वासी महसूस नहीं करता। कभी नहीं। हर नई शुरुआत में थोड़ी हिचकिचाहट, थोड़ा शक और थोड़ा डर हमेशा शामिल होता है। असली हिम्मत उस डर को महसूस करने और फिर भी वो कदम उठाने में है। तो अंत में ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम डर को किस नजर से देखते हैं। एक दीवार की तरह जो हमें रोकती है, या एक सिग्नल की तरह जो हमें बता रहा है कि हम सही रास्ते पे हैं, ग्रोथ के रास्ते पे। आपने इसे बहुत खूबसूरती से कहा। और इसी सोच के साथ मैं एक आखिरी सवाल छोड़ना चाहूंगी। जी। अगर ये मान लिया जाए कि जिंदगी डर के खत्म होने के बाद नहीं बल्कि डर के साथ ही जी जाती है, तो आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम है जो डर के बावजूद उठाया जा सकता है? एक ऐसा कदम जिससे किसी का दायरा बस थोड़ा सा, 1 इंच ही सही, बड़ा हो जाए।